एक समय की बात है। एक गांव में कुसुम नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में ही पिता के गुजरने की वजह से वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, पर दिल की बहुत साफ थी वो। एक दिन जब कुसुम पानी लेके अपने घर लौट रही थी, उसने देखा एक बूढ़ी दादी बेहोश होके नीचे गिरी पड़ी थी। अरे अरे, इस बूढ़ी दादी को क्या हुआ? लगता है कुछ खाई पी नहीं है। जाके मैं इनके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। बूढ़ी दादी बेहोशी से उठ के, बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं बेहोश हो गई थी। कोई बात नहीं दादी, कुछ खा लीजिए पहले। दादी वहाँ जल्दी जल्दी अपना पेट भरती है और देखती है कुसुम वहाँ पे जमीन पे कुछ ड्राइंग बना रही थी। बेटा इतनी अच्छी चित्र तुम बना लेती हो। ये ड्राइंग ये तो ऐसे ही बना दिया। अच्छा, एक काम करो बेटा, तब तुम ये ब्रश रख लो तुम्हारी नेकी के लिए। भला इस ब्रश का मैं क्या करूँगी दादी? फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम अपने घर जाके उसी ब्रश से दीवार पे पेंट करती है। अरे ये क्या? को कुछ समझ नहीं आता। वो दीवार को साफ करके वापस एक पेंटिंग बनाई और पहले की तरह उसके हाथ में सेब भी आ गया। कुसुम अकेले अपने छत पे सोच रही थी। इसका मतलब ये एक जादुई ब्रश है। अचानक कुसुम की माँ की चिल्लाने की आवाज आई। हाँ! कुसुम अपने माँ का चिल्लाना सुन के जल्दी जल्दी नीचे गई। माँ, ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, हाथ जल गया। क्या करूं, इस बार भी चिमटा खरीदने के पैसे नहीं बचे। कुसुम उदास होके एक चिमटा बना के लेके आई। ये लीजिए माँ, चिमटा रख लीजिए, अब आपका हाथ नहीं जलेगा। का पैसा कहाँ से आया तेरे पास? कुसुम अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा इसे सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। हाँ माँ, मैं इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूँगी। अगले ही दिन से कुसुम अपने गांव वालों के बच्चों के लिए पेंसिल और खिलौने बनाती थी। शुक्रिया दीदी। कुसुम के बारे में सुन के अगल बगल के सब लोग मदद मांगने के लिए आने लगे। बेटा कल मेरी बेटी की शादी है, उसकी शादी का जोड़ा कहीं खो गया। अब इतने पैसे भी नहीं है कि मैं शहर जाके खरीद के ला सकूं। प्लीज हमारी मदद कर दो। कुसुम झट से एक शादी का जोड़ा बना के दे देती है। ये लीजिए बाबा। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ऐसे ही कुसुम अगल बगल गांव वालों की भी मदद करती रहती। और चलिए देखिए उस गांव के राजा को क्या परेशानी हो रही है। आजकल हमारी दरबार में कोई भीख मांगने क्यों नहीं आ रहा है? साहब, सब लोग किसी जादुई पेंट ब्रश वाली के पास जा रहे हैं। जरा हम भी मिले इस पेंट वाली से। सैनिकों, उस लड़की को घसीट के लाओ। राजा के सैनिक कुसुम को उसके घर से उठा ले जाते हैं। आओ आओ पेंट ब्रश वाली। सैनिकों, तुम सब निकलो यहाँ से। ओ पेंट ब्रश वाली, मेरे लिए भी कुछ बना दे। भला आपको क्या चाहिए? आपके पास तो सब कुछ है। मेरे लिए एक पेड़ बना जिसके ऊपर पैसे उगते हो। नहीं, मैं ये सब नहीं बनाऊंगी। अच्छा, तू नहीं बनाएगी? जा काल कोठरी में सड़, फिर तो तुझे मेरे रास्ते पे आना ही पड़ेगा। कुसुम बेचारी काल कोठरी में बंद दिमाग लगाई और उस काल कोठरी का चाबी बना ली। कुसुम वहाँ से दबे पांव एक जगह पहुँची जहाँ सारी खिड़कियाँ बंद थी। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, मैं खिड़की बना लेती हूँ। महल से बाहर निकलते ही राजा के सैनिक और राजा उसका पीछा करने लगे। तभी कुसुम का दिमाग चला और उसने एक गड्ढा बना दिया। बेवकूफ लड़की, तू यहाँ छुपी है। और वो राजा उसी में गिर गया। और इस तरह कुसुम ने उस लालची राजा का किस्सा खत्म किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।